हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉलेज टीच। यार ये जो वीडियो है ना, ये द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों की तरफ से। आप लोगों के ना भर भर के मैसेजेस आ रहे थे ये जानने के लिए कि अब जो ये नया रूल आया है वो कितना अफेक्ट करेगा मॉप अप राउंड को। मॉप अप राउंड में सीट्स बचेंगी नहीं बचेंगी, कितनी आएंगी, ये रूल जो है उसके लिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस वीडियो में ना बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं हर चीज़ एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मॉप अप राउंड तक सीट्स आती हैं। यहाँ तक कि ये भी बताऊंगी कि स्ट्रे वैकेंसी में भी सीट्स कैसे आती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना ना कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत ज़रूरी वीडियो हो सकती है ये आप लोगों के लिए। और ये ना फालतू में ना काउंसलर्स वगैरह डरा रहे हैं आपको कि मॉप अप राउंड में सीट नहीं बचेगी। यार ये वीडियो देख लो एक बार, समझ आ जाएगा कि मॉप अप राउंड में सीट्स आएंगी कैसे, बचेगी कैसे मॉप अप राउंड तक सीट। आपको एग्जैक्टली सब कुछ क्लियर समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो, हमें ये समझने के लिए कि मॉप अप राउंड तक सीट्स आती कैसे हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे आती हैं सीट्स, और फिर राउंड 2 से मॉप अप राउंड तक कैसे आती हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनना, तभी समझ आएगा। अब देखो, काउंसलिंग दो तरह से होती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग। सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 एंड देन स्टेट का राउंड 1, देन ऑल इंडिया का राउंड 2, स्टेट का राउंड 2, ऐसे चलता रहता है। अब मानो कि 100 सीट्स हैं हमारे पास ऑल इंडिया के राउंड 1 में, ठीक है। अब इस साल की बात करें, राउंड 1 हो चुका है, उसकी जो लास्ट जनरल कैटेगरी के बच्चे को कॉलेज मिला है वो 17,401 रैंक पे मिला है, एमबीबीएस का लास्ट कॉलेज। उसके बाद किसी जनरल कैटेगरी वाले को एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर 15, 16 और 17,000 के जो बच्चे हैं ना, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको साउथ का कॉलेज और असम वगैरह का कॉलेज मिला होगा। अब आप खुद देखो यार, अगर कोई राजस्थान का, हरियाणा का बच्चा है, वो साउथ या असम जाना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। उसको पता है कि उसको राउंड 2 में जो है बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो ना पता है क्या होता है कि 70 से 75% जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ से फ्री एग्जिट ले लेते हैं। फ्री एग्जिट देखो क्यों लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो है कि आप राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो। उसके अंदर आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ना, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कोई आपको लॉस नहीं हो रहा, तो वो आराम से ले लेते हैं। और दूसरी बात क्या रहती है ना, कि यार देखो, अब साउथ का कॉलेज मिला है किसी यहाँ के बच्चे को, राजस्थान हरियाणा का बच्चा है, पहले वो वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करे, एडमिशन ले, वहाँ पर वो अपग्रेडेशन पे लगाए, फिर अगर उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाए तो वो दोबारा सेम कॉलेज में जाए, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले, फिर नए कॉलेज में जाए। तो यार देखो, ये जो चीज़ है ना, बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो इससे बढ़िया ना बच्चा प्रेफर करता है कि वो कॉलेज ही छोड़ दे वाला, क्योंकि आराम से फ्री एग्जिट है। तो इस तरह से पहली बार तो सीट्स आती है राउंड 2 के अंदर। अब दूसरी चीज़ कैसे आती है कि देखो, ऑल इंडिया कोटा से अगर किसी बच्चे को मानो जीएमसी गया मिला, और वो बच्चा जो है बिहार का है, और उसको उसको पता है कि उसको स्टेट से अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और उसको मिल गया पीएमसीएच, उसको मिल गया, तो वो क्या प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली वो पीएमसीएच प्रेफर करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ से वो ऑल इंडिया कोटा का जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ, जीएमसी गया, वो उसको छोड़कर फिर पीएमसीएच में चला जाता है। तो कुछ सीटें जो है ना, यहाँ से आती हैं अब राउंड 2 के अंदर। ये थोड़ी कम होती है, पर होती है, ठीक है। अब देखो, अब जो आपको लग रहा होगा कि ये जो बच्चे अपग्रेड करते हैं उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यार इससे ना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता सीटों पर। इससे क्या होता है यार, 25 से 30% बच्चों ने तो एडमिशन कुल लिया है, उसमें से 10% बच्चे अपग्रेडेशन पे लगाते हैं, उसमें से 5% को अपग्रेड हो जाता है, मिल जाता है कॉलेज, और 5 को नहीं मिलता है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस अपग्रेडेशन से। तो देखो, हमें अब इससे पता चल गया कि हमने 100 सीट्स राउंड 1 में ली थी, तो हमारे पास 70 से 75 जो सीट्स हैं वो राउंड 2 के अंदर एज इट इज़ आ चुकी हैं। अब देखो, 2 राउंड हो गए कंप्लीट, ऑल इंडिया का राउंड 1 एंड स्टेट का राउंड 1। अब हमारे पास राउंड 2 के ऑल इंडिया के लिए 70 टू 75 सीट्स बच गई हैं 100 में से, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 तरह के बच्चे बचे हैं ना, वो है कि पहला जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, और दूसरा जिनको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ। क्योंकि देखो यार, मैंने बताया था 17,401 रैंक लास्ट कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी को एमबीबीएस का। तो क्या 17,000 बच्चों ने काउंसलिंग करी थी? नहीं ना, काउंसलिंग तो बहुत सारे बच्चों ने करी थी, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वो लोग बच गए, ठीक है। अब आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करी, रिजल्ट आ गया। अब देखो, राउंड 1 में जो कट ऑफ थी 17,401 जनरल कैटेगरी की थी, लास्ट एमबीबीएस कॉलेज मिलने की। राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड है वो है 22,000, मतलब 22,000 तक जनरल कैटेगरी के बच्चे को एमबीबीएस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 ये जो रैंक है ना, इनके बच्चों को ना साउथ का कॉलेज मिलेगा, आसाम का कॉलेज मिलेगा, मतलब बहुत दूर दूर मिलेगा। अगर कोई बच्चा नॉर्थ का है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वगैरह का कोई बच्चा है, उसको वहाँ का कॉलेज मिलेगा। तो क्या होता है ना, राउंड 2 में ना बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि सिक्योरिटी फीस का लॉस सहने को तैयार होते हैं, पर एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज पसंद नहीं आता है, कॉलेज बहुत दूर होता है। तो वो सिक्योरिटी फी का लॉस झेलकर भी एडमिशन नहीं लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे कोई महाराष्ट्र का कॉलेज मिल रहा है कोई सा भी, और मुझे पता है मेरी रैंक अच्छी है, मुझे पता है कि मेरे को स्टेट के राउंड 2 में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसमें जाऊंगी। ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं उसमें ही जाऊंगी ना। तो वो बच्चे ऑल इंडिया की राउंड 2 की सीट छोड़ देते हैं, वही है सिक्योरिटी फी का लॉस झेल के वो छोड़ देते हैं। अब आपको ये डाउट होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि स्टेट में कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, कभी हमें बुरा मिल जाए और हम वो कॉलेज भी छोड़ दें जो हमें मिला है ऑल इंडिया में। तो यार देखो, ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर कैसा रहा था, और आपकी रैंक कितनी है, आपके वो सब आपको खुद ही ये सब देखना पड़ेगा, तभी आप ये वाला रिस्क लेना।
और अब ना वैसे भी इस साल नया रूल आ गया है कि अगर आपने एक बार भी स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले लिया कहीं पर भी, तो आप ऑल इंडिया के किसी भी राउंड में आप नहीं आ सकते। ना आप मॉप अप में आ सकते हो, ना आप स्ट्रे में आ सकते हो। तो स्टेट के राउंड 2 के बाद आपकी काउंसलिंग फुल खत्म हो जाएगी अगर आपने एडमिशन ले लिया तो। और वैसे ही ऑल इंडिया में भी होता है ना कि अगर आपने ऑल इंडिया के राउंड 2 में से कहीं पर भी एडमिशन ले लिया, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कहीं पर भी ले लिया, तो आप आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो ये भी यहाँ पर भी है। तो देखो फाइनली मॉप अप राउंड तक कौन सी सीट्स आ रही हैं? जिन बच्चों ने सिक्योरिटी फीस का लॉस झेला है, 10 केक के चक्कर में उन्होंने जो है लॉस झेल के वो सीट छोड़ दी है, वो वाली सीट आ रही है मॉप अप राउंड में। ये थोड़ी कम होती है, 15 से 20 सीट आप मान लो मॉप अप राउंड में आएंगी। अब हम बात करते हैं मॉप अप राउंड। तो मैंने आपको बताया कि मॉप अप राउंड में जो है 15 से 20 सीटें एज इट इज़ आ रही हैं, बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही आ रही हैं। इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है कि यहाँ पर एक तो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी और बिल्कुल फाइनल चॉइस फिलिंग होगी। मतलब इसकी चॉइस फिलिंग की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी चॉइस फिलिंग रहेगी एज इट इज़। आप स्ट्रे में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ऐसे राउंड 1, राउंड 2 की अलग-अलग चॉइस फिलिंग थी, इसमें भी बिल्कुल फ्रेश चॉइस फिलिंग है, बट इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्ट्रे वाली के साथ सेम है। ठीक है? तो बिल्कुल चॉइस फिलिंग ध्यान से करना। कितने कॉलेज भरने हैं मॉप अप राउंड में, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी, वो है कि अगर आपको मॉप अप राउंड में कॉलेज कोई सा भी अलॉट हो गया, चाहे वो साउथ का हो, असम का हो, तेलंगाना, मतलब कहीं का भी हो, चाहे आपको पसंद हो या नहीं हो, आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिया तो सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी फ़ी भी जाएगी और आप उसके बाद काउंसलिंग में भी कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सबसे मेन चीज़ ये है। तो कॉलेज जो भी अलॉट होगा आपको वो लेना पड़ेगा यार। अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो फिर लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप ड्रॉप वगैरह भी नहीं करना चाहते तो आपको लेना पड़ेगा। मान लो अगर आपको जीएमसी फरीदाबाद अलॉट हो गया और आपको नहीं पसंद है, किसी भी कारण से आप साउथ के हो, आपको ये अलॉट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको ये लेना पड़ेगा, वरना आप सिक्योरिटी फ़ी और काउंसलिंग दोनों से आप हाथ धो बैठोगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट ईयर तक ना क्या होता था कि जो बच्चा स्टेट के राउंड 2 में एडमिशन ले लिया उसने, ठीक है? अब वो क्या करता था, वो ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में आकर देखता था कि उसको क्या पता बेटर कॉलेज मिल जाए। और ऐसा हुआ भी है कि लास्ट ईयर बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया उसको स्टेट राउंड 2 में। तब भी उसको ऑल इंडिया के राउंड 2 में उसको लगता है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो देखने आया और उसको वहाँ पर उससे भी ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल गया और उसने फिर स्टेट की राउंड 2 की सीट छोड़ दी और वो यहाँ पर आ गया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये तो अब बच्चे यहाँ पर अब कर ही नहीं पाएँगे, ये रूल आ गया है। अब ना देखते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट जाती कैसे है। और मैं सबसे पहले ही बता देती हूँ कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इस बार सीट्स बहुत कम जाएँगी। आपको मॉप अप में कॉलेज लेना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग जो आपको मॉप अप की करनी है वो आपको सारे कॉलेज भरने हैं। एक-एक कॉलेज आपको भरना है, चाहे वो आपको पसंद हो, नहीं हो, एमबीबीएस करनी है तो भर देना, सारे कॉलेज। अब ना क्या होता था लास्ट ईयर तक ना 2 तरीके से जाती थी सीट्स और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, इस बार एक से जाएँगी। पहला तरीका है जिससे जाएँगी इस साल भी और लास्ट ईयर भी गई थी, वो है कि देखो यार किसी बच्चे को ना साउथ का कॉलेज मिल गया और वो अच्छा खासा यहाँ का हरियाणा, राजस्थान वगैरह का है। अब उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मना कर देते हैं कि तू मत जा वहाँ पर, तू 6 महीने पढ़ ले और पढ़ के नेक्स्ट ईयर और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पर एडमिशन ले लियो। तो ऐसे वो जो सीट है वो बच्चा छोड़ देता है और ये जो सीट है वो डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में चली जाती है। लास्ट ईयर तक एक दूसरा तरीका भी था। देखो वो क्या था, अगर देखो किसी बच्चे को आरएमएल लखनऊ मिला है स्टेट राउंड 2 से, ये चीज़ मानो, ठीक है? और उसको ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड से मिला है एलएलआरएम मेरठ। अब यार देखो, बच्चा क्या प्रेफ़र करेगा? आरएमएल लखनऊ प्रेफ़र करेगा, वो ज़्यादा बेटर कॉलेज है। तो वो क्या करता है, वो ऑल इंडिया के मॉप अप का जो कॉलेज मिला है, वो उसको छोड़ देता है। तो लास्ट ईयर तक ना ये वाली सीट भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा रही थी, पर इस साल से ये चीज़ नहीं होगी। अब उसको स्टेट में मिल गया, उसने एडमिशन ले लिया, तो मॉप अप राउंड में आ ही नहीं सकता ना, तो ये वाली सीट फिर उसके जाएगी ही नहीं। तो स्टे में जो है सिर्फ़ बहुत कम सीट जाएँगी। वो बच्चे जो कि वहाँ पर जाके वहाँ पर मतलब वहाँ बैठ के डिसाइड कर लेंगे हमें ड्रॉप लेना है और कोई बच्चे रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, वही सेम बच्चे हो गए। तो बस यही वाली सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाएँगी। मुश्किल से ना टोटल सीट जो स्टे वैकेंसी तक आती है वो 50-60 आती है, ज़्यादा नहीं आती है। तो आपको कोशिश करनी है मॉप अप राउंड तक सीट मिल जाए, इसलिए जो है आराम से सारे चॉइस फिलिंग कर देना, सारे कॉलेजेस भर देना मॉप अप राउंड के अंदर। मॉप अप राउंड ऐसा नहीं है जहाँ पर आप लोग रिस्क उठाओ। अब ना आपको पता है एक और तरीका भी था लास्ट ईयर तक जिसकी वजह से ना स्टे वैकेंसी राउंड में सीट्स आती थी। वो ये था कि किसी बच्चे ने जैसे कि स्टेट राउंड 2 में एडमिशन ले लिया, ठीक है? जो उसको कॉलेज मिला वहाँ पे स्टेट राउंड 2 की काउंसलिंग में उसने एडमिशन ले लिया। अब क्या होता था, वो तब भी ना ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड में आता था कि उसको लगता था कि उसको बेटर कॉलेज मिल जाएगा और उसको ना बेटर कॉलेज मिल भी जाता था। पर क्या होता था, वो उसमें एडमिशन नहीं ले पाता। अब वो क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि ना वो टाइम पीरियड जो होता है ना कि आप जब तक विथड्रॉ करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो वाला टाइम पीरियड निकल जाता था और फिर जो उसका स्टेट राउंड 2 का कॉलेज है वो उसको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देता था। अब उसके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे उतने, तो वो एडमिशन कैसे लेगा मॉप अप राउंड में जो उसको कॉलेज मिला है उसके अंदर? तो फिर वो एडमिशन वहाँ नहीं ले पाता था, तो वो जो सीट उसको अलॉट हुई है, वो जो सीट थी ना, वो स्टे वैकेंसी राउंड में जाती थी। अब आपको एक डाउट आएगा कि भई
स्ट्रे वैकेंसी तो ठीक है, कभी कभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी भी होता है ना, तो वहाँ तक अच्छे कॉलेज की सीट कैसे जाती है? देखो उसका भी यही लॉजिक है, अगर किसी बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हुई और वही है ना, उसका टाइम पीरियड निकल गया, वो डॉक्यूमेंट तब तक ला ही नहीं पाया, तो वो जो सीट है वो कहाँ जाएगी? वो स्पेशल स्ट्रे में चली जाएगी। और ऐसे ही मॉपअप राउंड का है, तो मॉपअप में अगर सीट अलॉट हुई, नहीं आ पाए, तो वो स्ट्रे में चली जाएगी। पर इस साल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो सीट्स हैं वो कम आएंगी। तो बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको मॉपअप राउंड के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं आपको सारे भरने हैं। आपको एक भी कॉलेज नहीं छोड़ना है, अच्छा बुरा नया पुराना ये तो देखने का तो है ही नहीं कुछ। अगर एमबीबीएस करनी है तो सारे भरने हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें मेरी समझ आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोज़ के लिए कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।